की अचेतन स्त्री संबंधी शील विराधना के 720 भेद होते हैं अचेतन स्त्रियों के साथ में। माने लकड़ी की स्त्रियों को देख करके भाव बिगड़ जाते हैं, पाषाण की स्त्रियों को देख करके भाव बिगड़ जाते हैं, चित्रों को देख करके लोग दुराचार करते हैं, खोटा आचरण, खोटा व्यवहार, खोटा चित्त, विभ्रम होता है लोगों का। तो ये फोटोओं के साथ भी तो गलत तरह के खिलवाड़ होते हैं। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, मैं सावधानी की दृष्टि से कहता हूं, विशेषकर महिलाओं को सावधानी रखने के लिए कहता हूं। आप फेसबुक के ऊपर अपनी फोटोज घूमने फिरने की, मौज मस्ती की, कहाँ की, आप जो घर में जो करना हो तो करो। उन फोटोज को आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप भेज करके दुनिया देखेगी और आपको सब आपके रूप को, सौंदर्य को देख देख करके क्या मतलब है। कोई दुनिया के पर पुरुष आपको देखे, आप क्या चाहते हो? माने स्वयं ही वो आपदा को मोल लेते हो आप, और क्या है। फिर अपने स्टेटस पर लगाएंगे, फिर अपने उस पे डीपी पर लगाएंगे, और फिर उसको देख करके पुरुष वर्ग कमेंट्स करेंगे और फिर खुश होंगी, फलाना व्यक्ति ने हमारी डीपी देख करके प्रशंसा की। मैं उन पुरुषों को भी कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी मर्यादा में रहो। किसी महिला की फोटो देख करके, उसकी डीपी को देख करके, देखना ही क्यों किसी महिला की डीपी को, मैं ये कहना चाहता हूं। आप क्यों शील में दोष लगाते हो? आप किसी महिला की फोटो किसी उस पर लगी, पहले तो महिला को लगाना नहीं चाहिए, और कोई महिलाएं यदि लगा रही हैं तो पुरुषों को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो महिला पुरुष दोनों ही है ना। क्या सुनने वाले तो महिला पुरुष दोनों ही हैं। अब हम जबरदस्ती देख करके, और दुनिया भर के लड़के न मालूम कौन कौन देखेंगे, लड़के देखेंगे, नौकर भी देखेंगे, आपके सर्वेंट भी देखेंगे, कर्मचारी भी देखेंगे, लेबर क्लास भी देखेगी, और कैसे खोटे भाव करेंगे उनको देख करके। आप कल्पना नहीं कर सकते हो भैया, दूर रहो इन सब चीजों से। क्या सही कह रहे हैं एडवोकेट साहब, दिन भर दूसरों की प्रोफाइल में झांकते हैं लोग। अरे वो क्या झांकते हैं? तुम झकवाना चाहते हो, मतलब तुम ये चाहते हो हम प्रोफाइल बदलेंगे, फोटो बदले। मुझे तो पता ही नहीं है मेरे व्हाट्सएप के डीपी पे भी कौन सी फोटो लगी है, क्या है, अपने को तो पता ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने कभी कहा कि वो अच्छी लग रही है, उसके कौन है भाई साहब, क्या है ये सब बलिहारी है, ये कलयुग की। ये सब आपदाओं को मोल ले रहे हो और दूसरे लोगों के परिणाम बिगड़ रहे हैं, और आप अपने ऊपर आने वाली आपदाओं को मोल ले रहे हो। ऐसा है। चलिए खैर, मेरे को तो जो मन में जो भाव आता है मैं तो सभा में जन सामान्य के बीच में कह देता हूं, और मुझे मालूम है पूरी दुनिया तो नहीं सुधरेगी, लेकिन जितने सुधरेंगे उतने ही ठीक है। अपन तो क्या कहें, जिनके समझ में आ जाए, जिनकी भली होनहार, जो सुधर जाएं अच्छी बात है। और कम से कम सोचो तो सही इस मुद्दे पर सोचते क्यों नहीं हो? सोचता क्यों नहीं है कोई व्यक्ति? शील का प्रकरण चल रहा है और अचेतन स्त्रियों की चर्चा चल रही है। अब कोई महिला को डायरेक्ट तो नहीं कहेगा, लेकिन उसकी महिला की फोटो को देख करके वो मुस्कुराएगा, खुश होगा, उसके गाल पे हाथ फेरेगा। अब बताओ मेरे को क्या क्या करेगा? लेबर क्लास लोग, जो हीन जाति कुल वाले लोग हैं, कर्मचारी जैसे लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? तो भैया सावधान रहें। कास्ट की है ये, दोष है ये सब। इसलिए अचेतन स्त्रियों को भी उसके अंदर ये कहा है। मैं तो घर की कहानी है जी, किस किस को कहें, क्या कहें। इसलिए अपन तो सामूहिक रूप से कह देते हैं। किसको कहें? सबके परिवारों के अंदर बहन, बेटियां, भाभियां, चाची, मामी, नानी, सब है ना। किस किस को कहें? बोलो योगेश मामा, क्या कहें? पूरे दुनिया भर के कुएं में ही भांग पड़ी है ना। हम किस किस को क्या क्या कहेंगे? तो सावधानी के संदर्भ में कह रहे हैं, अचेतन स्त्रियों से शील की विराधना संबंधी 720 भेद यहां कहे हैं। उनका